राजा दशरथ ने सुना कि कैकेयी कोप भवन में लेटी हुई है तो सकुच गए, सिकुड़ गए, डर गए, घबरा गए और इतना डर गए कि उनके पांव अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। वाह! चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ भगवान के पिताजी की ये दशा हो गई। भगवान भी हंस रहे हैं, धन्य हो पिताजी, बड़ा करिश्मा आपका चल रहा है। कोप भवन सुनि सकुचेरा। धीरे से कोप भवन में प्रवेश करते हैं महाराजा दशरथ। कैकेयी का हाथ पकड़ते हैं, पूछते हैं क्या दुख है। कैकेयी हाथ झटक देती है और कहती है मत छूना मेरा हाथ, हाथ को छूना नहीं। सब शांति से बैठे रहो, कुछ नहीं वहां कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है, सांप का बच्चा निकला है। हाँ तुम इधर मत उठो, बैठे रहो। महाराजा दशरथ शूल कुली से ऐसी अंगमन हारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। भाला, बर्छी, कृपाण, कटार, इनके सबके चोटों को राजा दशरथ सह लेते थे, लेकिन आज कैकेयी के प्रेम के वासना के बाणों से मारे गए, घायल हो गए। शूल कुली से ऐसी अंगमन हारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। कैकेयी का हाथ पकड़कर राजा दशरथ क्या कहते हैं? बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, कारण मोहि सुनाओ गज गामिन निज कोप करी। बार बार राजा दशरथ कहते हैं, हे सुंदर मुख वाली कैकेयी, हाथी जैसी चाल चलने वाली कैकेयी, सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी, कारण बता दे, तेरे दुख का कारण क्या है? तू बोल दे, किस रंक को, किस भिखारी को राजा बना दूंगा, और कोई राजा है तो इसको भिखारी बना दूंगा, लेकिन तू खुश हो जा। कहो के ही रंग कहीं करहूं नरेसु, कहो के ही न पहिनी कारम देसु। इतना ताकतवर महाराजा दशरथ आज कितना दीनहीन हो चुका है। ये वासना मनुष्य को कमजोर कर देती है, घुटने टेकवा देती है, नाक रगड़वा देती है। महाराजा दशरथ कहते हैं किस राजा को, नृपत को देश से निकाल दूं और किस भिखारी को राजा बना दूं, तुम बता दो। कैकेयी ने कहा केवल बातें हैं तुम्हारे पास, कुछ नहीं कर पाओ। बोले बोलो ना। तब कहा है, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। लो करो, तपस्वी का भेष पहना करके, उदासी का रूप धारण करा करके राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए, कर दीजिए। राजा दशरथ बहुत दुखी हो गए। भरत का राज तिलक कर दीजिए। राजा दशरथ क्या कहते हैं? कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी
यति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हुआ? जैसे कोई योगी जिंदगी भर साधना किया हो, तपस्या किया हो और मोक्ष पाने का समय निकट आ गया हो, उस समय उसकी वृद्धि भ्रष्ट हो जाए, उसकी तपस्या भ्रष्ट हो जाए, वही हाल मेरा हुआ। जो दशा उस योगी की होती है, पूरी जिंदगी साधना में तपस्या में गुजार दिया, लास्ट समय फिसल गया। ऐसे मेरी पूरी जिंदगी तो सुख से निकल गई। अब बुढ़ापे में राम को वनवास देने का मतलब है, राम जो ही अयोध्या से निकलेंगे तो राम तो मेरे प्राण के समान है, राम का निकलना मेरे प्राणों का निकलना एक साथ हो जाए। अब मैं जी नहीं सकता हूं। चारों बेटों का विवाह हो चुका है, चारों पुतोहू आ चुकी है, अब सुख का समय आया है। अब ये कैकेयी की नाटक शुरू हो गई है। क्या हो रहा है? कितने घरों में जब सुख का समय आता है, कोई एक व्यक्ति ऐसी नाटक करता है, सारा रंग में भंग हो जाता है। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचन पिक बयनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज कोप करी। अशोक ठीक है ना? खुश हैं आप? अशोक को बहुत प्रेम है। अशोक कह रहे थे हम लोग आपको फिर बुलाएंगे गुरुदेव, थोड़ा मेहनत करके सत्संग सुना दो आप, सबको अच्छा लगना चाहिए। इसमें कितने श्रोताओं का मन है कि गुरुदेव फिर से हमारे लाल सरैया गांव में आए और फिर सत्संग सुनाएं। जिनका ऐसा मन है वह हाथ ऊपर को मत उठाए। आपने तो उल्टा हाथ उठा दिया। जिनका मन है वह दोनों हाथ ऊपर को उठा दे, ऊपर ऊपर ताली बजा दे। अशोक देख लो, शंभूलाल देख लो, राधे श्याम देख लो, चलो बच्चों इधर देखो, जोर से बजाओ ऊपर हाथ। सबका मन है। कल से सत्संग आज अच्छा हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको पता है? ये लाइट बंद करवा दिया है। ये मेरी आंखें फोड़ रही थी। इतनी छोटी आंखें और इतनी बड़ी लाइट, पूरा हाथी पीठ लगी है। उसके बंद होने से मुझे बहुत आराम है। महाराजा दशरथ, देखिए वासना की आंखों से जब व्यक्ति कोई नारी को देखता है तो उस नारी में सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। वासना के नेत्रों से जब नारी किसी पुरुष को देखती है तो उसके अंदर सब उसको सुंदर ही सुंदर दिखता है। परंतु जब उपासना की दृष्टि से नारी देखती है तो उसके अंदर सब सद्गुण ही दिखाई देते हैं। ये पूज्य है। जब उपासना की दृष्टि से कोई पुरुष नारी को देखता है तो नारी में देवी का दर्शन होता है, उसमें भोगों का दर्शन नहीं होता। राजा दशरथ वासना की दृष्टि से कैकेयी को देख रहे हैं और क्या कहते हैं? राजा दशरथ बूढ़े हो गए तो कैकेयी क्या जवान थी? वो भी तो बूढ़ी हो गई। और बुढ़ापे में किसका मुंह सुंदर रहता है? तो महाराजा दशरथ कैसे कह रहे हैं कि सुमुखी, ये सुंदर मुख वाली कैकेयी। बुढ़ापे में सुंदर मुख कहाँ रहता? लेकिन वासना की आंखों से राजा दशरथ को बूढ़ा चेहरा कैकेयी का सुंदर दिखाई दे रहा। बूढ़ी आंखें जिनमें कीचड़ निकल रहा है, लिबिल, वह आंखें राजा दशरथ कहते हैं कि सुंदर लोचन है तुम्हारे। क्या बुढ़ापे में किसी की आंखें सुंदर रहती? इतना कीचड़ बहता है, लेकिन वासना की आंख से देख रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा। फिर कहते हैं
कारण मोहि सुनाऊं गज गामिन निज कोप कर। अपने क्रोध का कारण बताइए। गजगामिन यानी हथनी जैसी चलने वाली। राजा दशरथ को अपनी पत्नी में हथनी दिखाई दे रही। गजब हो गई, पत्नी में हथनी, कमाल है। ये वासना का खेल है। लैला मजनू जब आकर्षित हुई एक दूसरे से, मजनू के मित्रों ने कहा, मजनू ये लैला इतनी बदसूरत है, इस पे तो क्यों दीवाना है। मजनू ने कहा, इससे सुंदर तो कोई लड़की ही नहीं है। ग्राहक रीझे गधा ले। लैला के पिता ने नजर बंद किया कमरे में लैला को और डांटा और कहा, इससे अच्छे लड़कों के साथ विवाह कर देंगे हम। तो इस पागल मजनू के साथ कहां आकर्षित हो रहे। लैला ने कहा, मुझे तो मजनू के अलावा कोई दिखता ही नहीं। पागलपन, ये वासना, ये काम वासना लोगों को पागल बना देती है और ये पागलपन सत्संग का ज्ञान उतार देता है और तुम्हें फिर से बहुत सुंदर बना देता है। इसलिए सत्संग में सुमुख सुलोचन पिक बने। मध्य प्रदेश में एक भक्त ने, पति पत्नी दोनों आए, बोले अब तो मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले लड़की जो है किसी और लड़के के साथ कनेक्शन बना रही, बोल रही उसी के साथ शादी करेंगे, मेरी तो इज्जत चली जाएगी। तो हमने कहा पहली बात, इस तरह की बात गुरु जी से बताना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, गंदी बात है। बोले आखिरी में आपसे कहा है, आपका भक्त हूं मैं। तो हमने कहा तो ऐसा करो, एक बार लड़की को ले आओ, वो जानती है मुझे। बोले वो जानती है पर तुम नहीं जानते हो उसको। हमने कहा तुम ले आओ, वो जानती है तो काम हो जाएगा। उसको लेकर आए। माता पिता और बेटी को बैठकर 1 घंटे समझाया तो उस लड़की के खोपड़ी से वासना का भूत निकलकर भाग गया। उसने कहा गुरुदेव अब जो आप बताओगे वो कर देंगे। तो हमने कहा अब तुम जल्दी इसका विवाह दूसरी जगह करो, लेकिन इसको विवाह में कार दे देना एक। अब वो माथे पे हाथ धर के बैठ गए, कार। तो हमने कहा कार नहीं दोगे तो बेकार हो जाओगे, कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। दूसरी जगह विवाह हो गया। वो बेटी लास्ट में कह रही थी गुरुजी ने मेरी जिंदगी बना दिया, नहीं तो मैं उस लड़के के साथ भटक जाती, सारी जिंदगी तबाह हो जाती। याद रखना, किसी बेटी को किसी बेटे को वासना की आंखों से आकर्षित होकर के किसी का चुनाव नहीं करना चाहिए। विवेक पूर्वक अपने माता पिता का सम्मान बनाते हुए अपने जीवन की डोर संभल कर किसी को सौंपना चाहिए। अरे गहरे नत्थु खैरे, किसी को देख करके रीझ जाना, आकर्षित हो जाना अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं। साहेब बंदगी से